गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाटलिपुत्रा स्टडी एक्सप्रेस में। मैं आज आप लोगों के साथ पुनः वैसे सभी प्रश्नों पर चर्चा करूंगा जो आपके आने वाले किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। मैं यहां पे आप लोगों के साथ प्रतिदिन करंट अफेयर से संबंधित और स्टैटिक जीएस को लेकर के जो है आप लोगों को चर्चा करता हूं। ये प्रश्न आपको किसी न किसी जो है प्रश्न जो भी स्टैटिक जीएस होता है आपको किसी न किसी परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न होते हैं। तो आप प्रश्नों को तो आप पढ़े हुए रहते हैं, ऐसा नहीं कि आप प्रश्न को नहीं पढ़े हुए हैं। पढ़े हुए तो सब लोग रहते हैं, लेकिन उसको रिवीजन करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आप 10 करंट अफेयर जो प्रश्न हैं उनके साथ साथ जो है अधिक से अधिक प्रश्नों को कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सके, आपको याददाश्त को जो है हमेशा जो है उसको रिपीट करते रहें। तो आज भी हम वैसे ही प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपको करंट अफेयर और स्टैटिक जीएस दोनों साथ साथ होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम प्रश्नों को। आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अभी आपातकाल के बारे में जो है आप लोग बहुत सारे किताबों में पढ़े होंगे। कई तरह के आपातकाल पूरे दुनिया में लगाया गया है। कई अलग अलग देशों ने कई जो है अलग अलग प्रकार के आपातकाल का प्रयोग किया है। तो यहाँ पे एक प्रश्न उसी से संबंधित है कि किस देश के प्रधानमंत्री ने ट्रक ड्राइवरों के विरोध के चलते 50 वर्षों में पहली बार आपातकाल की घोषणा किया है। ठीक है, प्रश्न क्या है कि किस देश के प्रधानमंत्री ने किसके कारण, ट्रक ड्राइवरों के विरोध के कारण, दोनों चीज को याद रखना है। ये कहाँ पे लगाया गया है और किसके कारण लगाया गया है। और ये जो है अभी इससे पहले यहाँ पे 50 वर्ष पहले लगाया गया था। अभी 50 वर्ष बाद जो है पुनः आपातकाल की घोषणा किया गया है। तो आपातकाल की घोषणा जो किया गया है अभी वर्तमान में किया गया है, कनाडा में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? कनाडा में किया गया है। कनाडा की हम बात करते हैं तो कनाडा जो है सबसे पहले जो हम देखेंगे 21 महादेश में आता है। ठीक है, किस महादेश का कंट्री है? तो आपको नॉर्थ अमेरिका में ये पड़ता है। जो है देखेंगे जो है कनाडा का जो है ऊपर वाला क्षेत्र, और यहाँ पे जो है नीचे में यहाँ पे उत्तरी अमेरिका में जो है मुख्य रूप से 3 ही ऐसे देश है जो कि बड़े क्षेत्रफल में हैं। कौन कौन? एक आपको हो गया ऊपर में हो गया कनाडा। ठीक है, नीचे में हो गया आपको यूएसए, और यूएसए का ही एक यहाँ पे भाग है जिसका नाम है क्या? अलास्का। कौन सा है? अलास्का, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से अमेरिका का सबसे बड़ा जो आपको राज्य कौन सा है। प्रश्न पूछा जाता है कि अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आपको है अलास्का। तब जबकि हम यहाँ पे एक जो अमेरिका का जो है राज्य है जिसका नाम है कैलिफोर्निया। क्या है? ठीक है, क्या है? कैलिफोर्निया है, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य अमेरिका का कैलिफोर्निया है। क्षेत्रफल से हो जाएगा आपको अलास्का। अमेरिका की बात करते हैं, यहाँ टोटल देशों की संख्या कितना है? 50 है। यहाँ पे एक जो है आपको दोनों देश है, तो दोनों देश के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा होगा। यहाँ पे इसके बीच जो है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका क्या नाम है? तो आपको 49वीं समानांतर रेखा। ठीक है, 49वीं समानांतर रेखा किसके किसके बीच है? यूएसए और कनाडा के बीच है। जो कि किसी भी पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, पूरे विश्व में किसी भी देश के बीच सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है आपको 49वीं समानांतर रेखा जो है, जिसकी लंबाई की बात करते हैं तो इसकी लंबाई है 8890 किलोमीटर। कितना? 8890 किलोमीटर है। ठीक है, तो अभी कहाँ लगाया गया है? कनाडा में लगाया गया है। किसके कारण? आपको ट्रक ड्राइवरों के हड़ताल के कारण लगाया गया है। ठीक है, आपातकाल की बात करेंगे तो भारत में आपातकाल की जो है आपातकाल जो है आपको भारत में किस देश से लिया गया है? तो आपको जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। जो कि आर्टिकल की बात करेंगे तो भारत में आपातकाल का उल्लेख आपको कहाँ से किया गया है? 352 से 352 से हो गया 360 तक। ठीक है, 352 से 360, जो कि 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल है। ठीक है, 356 में आपको राष्ट्रपति शासन होता है और 360 में आपको वित्तीय आपातकाल होता है। अब इससे जो है संबंधित और प्रश्नों देखेंगे कनाडा से संबंधित। इससे जो और क्या क्या आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जिस पे चर्चा करना आपके लिए महत्वपूर्ण है। कनाडा की राजधानी कहाँ है? इसकी कनाडा की राजधानी है ओटावा। कहाँ पे है? इसकी राजधानी है ओटावा। जबकि इसकी मुद्रा की बात करें तो इसकी यहाँ पे मुद्रा कौन सी चलाई जाती है? तो यहाँ मुद्रा चलाई जाती है डॉलर। ठीक है, यहाँ पे मुद्रा है डॉलर। अब वो वाला डॉलर नहीं समझिएगा जो अमेरिका का डॉलर है, क्योंकि डॉलर
कई सारे देशों में चलाए जाते हैं कि लेकिन अमेरिका का वैल्यू और दूसरे देशों का जैसे कनाडा का डॉलर का वैल्यू दोनों का अलग अलग होता है। अमेरिका वाला डॉलर ये डॉलर नहीं है। जिस तरह से रुपया की बात करें तो रुपया आपको भारत में भी, नेपाल में भी, पाकिस्तान में भी चलाया जाता है, लेकिन सबके रुपया का जो वैल्यू होता है वो अलग अलग होता है। इसी तरह से जो है यहाँ पे कनेडियाई डॉलर चलाया जाता है। विश्व में गेहूं की सबसे बड़ी मंडी कौन सी है? तो इसका क्या नाम है? तो विनिपेग। क्या नाम है? विनिपेग। ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये जो है आपके प्रश्न काफी फेमस प्रश्न है और हर जो है परीक्षा में जहां से भी आपको इन्वायरमेंट से, पर्यावरण से संबंधित प्रश्न पूछने का चांस रहता है, आपको जो है सेटर को यहाँ पे सबसे पहले आपको फोकस जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है और इसका जो है कहाँ पे स्थित है। मॉन्ट्रियल जो है एक शहर है जहाँ जो कि कहाँ है स्थित है, आपको कनाडा में स्थित है। ठीक है। मॉन्ट्रियल कहाँ स्थित है? तो कनाडा में स्थित है। ये जो है किससे संबंधित है? तो ओजोन के संरक्षण संबंधित है। ओजोन संरक्षण से संबंधित है। और इसका पूछा जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये कब हुआ था? तो आपको हुआ था 21 वर्ष हुआ था, तो 1987 में हुआ था। ठीक है। ये कब हुआ था? 1987 में। इसका छोटा डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 16 सितंबर 1987। इसलिए प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को आपको ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये लागू कब हुआ ये भी ध्यान में रखिएगा। ये कब लागू हुआ? तो आपको 1997 में लागू हुआ। ठीक है। बैठक कब हुआ था? 1987 में। लागू कब हुआ? 1997 में। आपको ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? तो 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि ओजोन जो है, ठीक है, ओजोन जो है किस मंडल में है? तो आपको ओजोन किस मंडल में पाया जाता है? या पाया जाता है आपको समताप मंडल में। कहाँ पे? समताप मंडल में पाया जाता है। ये प्रश्न आपको पूछा जाता है कि ओजोन परत जो है किस मंडल में पाया जाता है? तो आपको समताप मंडल में। ओजोन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करना, जो कि पृथ्वी तक आने से बचा जा सके। वाडा का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है। वाडा का मुख्यालय जो है ये किस स्थान पर स्थित है? तो इसका भी मुख्यालय आपको मॉन्ट्रियल में स्थित है। कहाँ स्थित है? मॉन्ट्रियल, कनाडा में स्थित है। वाडा का जो है दिमाग में आ रहा हो कि वाडा है क्या? तो वाडा जो क्या होता है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है। क्या है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो है पूरे अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है आपको डोपिंग का कार्य कौन करता है? तो कोई भी खिलाड़ी जो है, जैसे अभी देखेंगे तो टोक्यो ओलंपिक 2021 में रूस को आपको डोपिंग के आधार पर ही आपको बैन कर दिया गया था, बाहर कर दिया गया था। इसमें प्रतिबंधित वैसे कुछ दवाएं होती हैं जो आपको एथलीट को, प्लेयर को जो है उसको लेने से मना किया जाता है। अगर वो व्यक्ति इस चीज का, दवा का प्रयोग करता है तो इसको एंटी डोपिंग एजेंसी के माध्यम से उसको बैन कर दिया जाता है। सबसे लंबी तटीय सीमा वाला देश कौन सा है? तो सबसे ज्यादा तटीय सीमा जो है, आपको इसकी सीमा की बात करें तो 20-20-80 किलोमीटर किसका है? आपको कनाडा का सीमा है। किसका है? कनाडा का सीमा है, जो कि विश्व की सबसे लंबी तटीय सीमा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तटीय सीमा की बात कर रहा है। विश्व की सबसे लंबी सीमा रेखा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किसका है? यूएसए और कनाडा। ठीक है। यूएसए और कनाडा के बीच जो है मैंने बात किया 49वीं समानांतर रेखा। ठीक है। कौन सी? 49वीं समानांतर रेखा, जिसकी लंबाई 8890 किलोमीटर। कितना? 8890 किलोमीटर है, जो कि विश्व का सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और एक और प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व की सबसे शांत अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसका है? तो यह भी 49वीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो कि सबसे शांति यहाँ पे रहता है। कभी भी गोली बारूद या जो है अन्य किसी प्रकार की वैसी झड़प की घटना यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। आगे देखेंगे, केंद्र ने मोदाराम जतारा 2022 महोत्सव के लिए 2.26 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ठीक है, आवंटित किया गया है। यह उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आपको उत्सव तो बहुत सारे पड़े होंगे, और उत्सव जो है ये जो है आपको 2-3 साल पहले की चीजों को देखेंगे तो आपको उत्सव जो है आपको करंट अफेयर में नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब इधर का ट्रेंड इतना चल गया है कि आपको उत्सव इतना ज्यादा मनाया जा रहा है कि आपको कई सारे एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। अभी आपको प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको एक केंद्र सरकार द्वारा इस उत्सव को, इस महोत्सव को मनाने के लिए पैसे भी आवंटित किए गए हैं 2.26 करोड़, यानी कि इसमें कुछ वैसी महत्व है, तभी आपको केंद्र सरकार के द्वारा पैसे का आवंटन किया गया है, इसलिए आपके लिए प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है। तो ये जो है आपको किस राज्य में जो है मनाया गया है उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है।
ठीक है। सबसे पहले जो हम देखेंगे कि ये जो है ये महोत्सव जो है ये सबसे पहले जो है ये महोत्सव जो है कहाँ पे मनाया गया है उस राज्य के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ये राज्य जो है कौन सा राज्य है, तो आपको ये राज्य जो मनाया गया है तेलंगाना में मनाया गया है। कहाँ पे? तेलंगाना में मनाया गया है। और तेलंगाना की बात करते हैं तो ये इसका जो है आपको गठन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सबसे लेटेस्ट जो है आपको राज्य कौन सा है? तेलंगाना है। इसका गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को हुआ था। इसकी हम और बात करते हैं तो तेलंगाना जो है यहाँ विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? विधानसभा सीटों की संख्या आपको 119 है। यहाँ से एक टाइगर रिजर्व जो बहुत इंपोर्टेंट पूछा जाता है, अमरावती। अमरावती टाइगर रिजर्व कहाँ है? आपको तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, तेलंगाना में स्थित है। इसके साथ जो है नागालैंड की बात करें तो यहाँ पे इसका गठन कब किया गया था? तो नागालैंड की गठन किया जाता है 1963 में। और यहाँ विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 60 है। और नागालैंड जो है एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। किस देश के साथ बनाता है? तो आपको म्यांमार के साथ बनाता है। असम की बात करें तो यहाँ पे जो है विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 126 126 है, जो कि यहाँ पे टोटल विधानसभा सीटों की संख्या है। यहाँ की बात करें तो अभी मुख्यमंत्री कौन है? असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा। क्या नाम है? हेमंत बिस्व शर्मा। हेमंत बिस्व शर्मा यहाँ के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। तेलंगाना की हम बात करते हैं तो यहाँ के अभी वर्तमान में सीएम क्या हैं? और के चंद्रशेखर राव वर्तमान में यहाँ के आपको मुख्यमंत्री हैं, जिनकी पार्टी है TRS तेलंगाना राष्ट्र संघ। इनकी चुनाव चिन्ह की बात करें, इनकी चुनाव चिन्ह जो है पार्टी का क्या है? तो आपको कार। ठीक है, कार इनका चुनाव चिन्ह है आपकी। ठीक है, मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के गवर्नर की बात करें, गवर्नर यानी कि राज्यपाल कौन है? तो मंगू भाई छगन भाई पटेल। ठीक है, मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के आपको अभी वर्तमान में राज्यपाल हैं। यहाँ जो है और बात करें विधानसभा सीटों की तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 230। ठीक है, और इससे जो है संबंधित उत्सव और देखेंगे हम लोग, जो कि हाल ही में मनाया गया है, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। उन सभी प्रश्नों को भी देखेंगे। मेदरांग यात्रा महोत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? सबसे पहले तो हम लोग देखें कि मेदाराम जो है ये आपको उत्सव जो है आपको तेलंगाना में मनाया जाता है। और किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो आपको इस जनजाति का नाम है कोया जनजाति। ठीक है, जनजाति। ठीक है, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? जनजाति को ST। ठीक है, अभी इसका अनुच्छेद की बात करें कि जनजाति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, ये प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि यह आपको संवैधानिक संस्था इसके लिए बनाया गया है। आपको अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, ST आयोग की बात करें तो किस अनुच्छेद में है? 338 का A। ठीक है, वही जो है SC आयोग की बात करेंगे, अनुसूचित जाति आयोग की बात करेंगे तो इसका उल्लेख किसने किया गया है? 338 में। वही पिछड़ा वर्ग करेंगे बात, पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, इसका उल्लेख किसमें किया? 338 का B। ठीक है, अनुसूचित जाति आयोग 338, अनुसूचित जनजाति आयोग 38 का 1, पिछड़ा वर्ग आयोग 338 का 2। इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन लाया गया है? 102वां संविधान संशोधन। कौन सा? 102वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो बथुकामा महोत्सव ये कहाँ मनाया गया है? तो अब ये महोत्सव है आपको तेलंगाना का। कहाँ का है? तेलंगाना का ये महोत्सव है। कचाई लेमन महोत्सव। ठीक है, कचाई लेमन कहाँ मनाया गया है? ये आपको मनाया गया है मणिपुर में। ठीक है, और कचाई लेमन पूछा जाएगा कि कहाँ का GI टैग है, तो ये भी आपको मणिपुर के। कचाई लेमन क्या है? एक प्रकार का नींबू है, जो कि आपको यहाँ पे क्या दिया गया है? इसको GI टैग दिया गया है। कंबाला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आपको कर्नाटका में। एक को कर्नाटक का महोत्सव है, त्योहार है। रथ यात्रा या बाली यात्रा। ठीक है, रथ यात्रा की बात करेंगे या बाली यात्रा। ठीक है, और या धनु यात्रा। ठीक है, या रज महोत्सव, ये सभी जो है आपको उड़ीसा का त्योहार है। कौन सा? कहाँ का है? उड़ीसा का सब त्योहार है। खीर भवानी मेला कहाँ पे मनाया गया है? तो आपको जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे?
जम्मू कश्मीर में। साथ साथ कंचोथ महोत्सव की बात करेंगे तो ये आपको प्रश्न पूछा जा चुका है। कंचोथ महोत्सव का आपको आयोजन कहाँ किया गया, तो जम्मू कश्मीर में किया गया है। मरु महोत्सव आपको अभी हाल ही में इसी महीने में फरवरी में मनाया गया है, जो कि काफी जो है चर्चा में अभी है, आपको राजस्थान में मनाया गया है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 103वां देश। ठीक है, अभी हम लोग पिछले महीने में पढ़े थे कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA इंटरनेशनल सोलर एलायंस का 102वां देश कौन था, बारमुंडा और बारबोडोसा। ठीक है, यहाँ पे 103वां सदस्य के रूप में भी शामिल हो गया है, जो कि 103वां देश कौन है, आपको है सीरिया। कौन सा देश है, आपको सीरिया जो है आपको 103वां सदस्य देश के रूप में इसमें आपको भाग लिया है, हिस्सा लिया है। ठीक है, इसमें बात करेंगे तो इंटरनेशनल सोलर, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ISA इंटरनेशनल सोलर एलायंस। इसकी स्थापना कब की जाती है, इसकी स्थापना आपको 2015 में की जाती है। कब, 2015 में की जाती है। इसकी पहली बैठक पूछा जाता है कि पहली बैठक कब हुआ था, पहली बैठक कब हुआ था, 2018 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, तो आपको दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, दिल्ली में इसका पहली बैठक हुआ था। ठीक है, तो दोनों डिफरेंस है, क्योंकि इसकी स्थापना हो गया था 15 में ही, इसकी पहली बैठक कब हुआ, 2018 में हुआ था। यहाँ से पूछा जाता है एक और प्रश्न कि आपको इंटरनेशनल सोलर एलायंस की स्थापना जो किया गया, आपको किसके जो है किस देश के जो सहयोग से किया गया है। इसमें जो है दो देश की महत्वपूर्ण भूमिका थी, भारत और फ्रांस। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एनुअल मैक्रोन, ये दोनों की जो है महत्वपूर्ण भूमिका थी इसको जो है गठन करने में। इसमें वैसे देश शामिल होते हैं जो आपको कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यानी कि कर्क रेखा। ठीक है, जैसे अर्थ की बात करें तो हम ये कौन सा रेखा है, 0 डिग्री लाइन है, जिसको हम अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। ठीक है, या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। यहाँ से देखे होंगे आप लोग, दो लाइन पास करता है, कौन सा, एक जो हो गया आपको 23.5 डिग्री और यहाँ पे हो 66.5 डिग्री। उसी तरह से जो है इधर जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो ये जो होता है 23.5 डिग्री को किस नाम से जाना जाता है, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जाना जाता है। जबकि यहाँ जो है इसको किस नाम से जाना जाता है, मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको जो है देखे होंगे, सूर्य का प्रकाश जो हमेशा जो पड़ता है आपको विषुवत रेखा पर सालों भर लंबवत पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ कर्क रेखा, यहाँ मकर रेखा, ये दोनों जो है आपको इस क्षेत्र के बीच में जितने भी देश आते हैं वो काफी जो है यहाँ पे हमेशा जो क्या होती है, सूर्य का प्रकाश हमेशा बना हुआ रहता है। इसीलिए जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के देश जो है, इसमें जितने भी आपको इंटरनेशनल सोलर अलायंस में है, ज्यादातर वही सब देश हैं जो कि इसके बीच में स्थित हैं। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। 23.5 डिग्री उत्तर जो कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी मकर रेखा, इधर जो है 23.5 डिग्री जो है क्या कहलाता है, आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त कहलाता है। और इधर क्या कहलाता है, अंटार्कटिका वृत्त कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको ये चार जो लाइन होती है अक्षांश रेखा, ये आपके लिए जो है महत्वपूर्ण होता है। इधर क्या हो जाता है आपको नॉर्थ उत्तरी अक्षांश, ये नॉर्थ पोल, इधर हो जाएगा आपको साउथ पोल। आगे देखते हैं प्रश्न, ISA की स्थापना कब किया गया। ठीक है, इसकी स्थापना की बात किया मैंने, 2015 में किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसका मुख्यालय है आपको गुरुग्राम। ठीक है, और गुरुग्राम कहाँ स्थित है, आपको हरियाणा में स्थित है। कहाँ स्थित है, हरियाणा में स्थित है। ISA की पहली बैठक कहाँ हुई थी, तो इसकी पहली बैठक हुई थी नई दिल्ली में। नई दिल्ली में हुई थी, कब हुई थी, 2018 में हुई थी। ISA का अध्यक्ष अभी कौन है, AK माथुर, जिनका नाम है अजय कुमार माथुर। अजय कुमार माथुर अभी इसके हेड हैं। ISA गठबंधन किस देश की पहल से शुरू किया गया था, तो भारत और फ्रांस। भारत और फ्रांस के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, किसको, इसका CBSE का जो अभी नए अध्यक्ष के रूप में जो है गठन किया गया है। इसके जो है कौन हेड बने हैं, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर देखेंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विनीत जोशी, जिन्होंने किसका स्थान लिया है, मनोज आहूजा का स्थान विनीत जोशी ने लिया है।
ठीक है। सीबीएसई का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? विनीत जोशी को बनाया गया है। और जो अभी नया अपॉइंटमेंट हुआ है, नए जो है स्थापना जिस जो है संगठन के जो है नियुक्ति हुई है उसके बारे में देखेंगे। सीबीएसई की स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब किया गया था? 1952 में इसकी स्थापना की जाती है। शिक्षा किस सूची का विषय है? सूची जो है हमारे संविधान में कितने प्रकार के? 3 प्रकार की सूचियां का उल्लेख है, समवर्ती सूची, राज सूची और, ठीक है, यहाँ कौन कौन सी सूची है? समवर्ती सूची, राज सूची और, ठीक है, इसको संघ बोलिए, केंद्र सूची, ठीक है, संघ सूची, ठीक है, यही 3 सूची हैं। तो आपको शिक्षा यहाँ से ये प्रश्न फंसा जाता है, शिक्षा जो किस सूची का विषय है? तो अभी शिक्षा तो है आपको समवर्ती सूची का विषय, लेकिन यहाँ से प्रश्न पूछ दिया जाता है कि आपको मूल संविधान में, जब भारत का संविधान लागू हुआ था तो शिक्षा उस समय किस सूची में था? तो मूल संविधान की बात करें तो उस समय आपको जो है शिक्षा जो था किसमें? राज सूची में था। किसमें था? राज सूची में। तो इसको पुनः कब जो है आपको समवर्ती सूची में लाया गया? तो आपको 42वां संविधान संशोधन इसके लिए किया गया। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन किया गया कब? 1976 में जो है सरदार स्वर्ण समिति के आधार पे। वहां से ऐसे जो है शिक्षा को, वन को, मापतौल को, ये सबको जो है कहाँ पर लाया गया? राज सूची से समवर्ती सूची में लाया गया। ठीक है। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है आपको इसका अनुच्छेद की बात करते हैं तो आपको आर्टिकल 21 में है। इसके लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया? 2009 में आया। अभी लागू कब हुआ? तो आपको ठीक है, कब लागू हुआ? 2010 में लागू हुआ। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि कब लागू हुआ? तो 2010 में। छोटा देश की आपको डेट की बात करें तो 1 अप्रैल 2010। ठीक है, तो शिक्षा किस अनुच्छेद का विषय है? तो आर्टिकल 20A 21 का 1 का विषय है। किस अनुच्छेद आपको किस अधिनियम के तहत लाया गया? 2009 के अधिनियम के तहत लाया गया। और ये लागू कब हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 में मनमोहन सरकार की, प्रधानमंत्री के सरकार में यह लागू हुआ। ठीक है, शिक्षा को ये आर्टिकल, शिक्षा को जो है आर्टिकल ये कब जोड़ा गया? तो आपको इसके लिए शिक्षा के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? 86वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 86वां संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को मूल अधिकार की सूची में जोड़ा गया। आरटीई एक्ट वही है, राइट टू एजुकेशन। कब आया एक्ट? 2009 में। पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति। भारत में अभी तक 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू किया गया है। पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में लाया गया था, इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में। दूसरा की बात करते हैं हम, दूसरा जो लाया गया था कब? 1986 राजीव गांधी के कार्यकाल में। इसी का जो है आपको संशोधन किया गया था कब? 1992-93 में। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने इसमें कुछ संशोधन किया था और अभी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई है। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लाई गई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है कब? 2020 में। ठीक है, इसकी अध्यक्षता पूछा जाता है कि किसकी अध्यक्षता में लाया गया है? तो आपको इसकी अध्यक्षता है 2020 राष्ट्रीय जो है के कस्तूरी रंगन। क्या नाम है इनका? के कस्तूरी रंगन। ठीक है, के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में लाया गया है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें तो इसका पैटर्न क्या है? 5+3+3+4। ठीक है, इससे पहले का पैटर्न क्या था? 10+2+3। इसको भी ध्यान में रखेंगे, जो कि वर्तमान का पैटर्न क्या है? 5+3+3+4। यूजीसी का भी अध्यक्ष किसको बनाया गया है? यूजीसी का बात करें तो यूजीसी का अध्यक्ष अभी बनाया गया है जगदीश कुमार को। किसको बनाया गया है? इसका जो है, इसका यहाँ पे देख लीजिएगा, इसका आंसर भी जो है टेक्निकल टीम ने जो क्या किया है, इसका आंसर भी लिख दिया है। ठीक है, यूजीसी का अध्यक्ष जो है कौन है? जगदीश कुमार। यहाँ से एक चीज और को ध्यान में रखिएगा, यूजीसी का जो है यहाँ से पूछा जाता है आपसे, गठन पूछा जाता है। इसका गठन कब किया गया था? तो 1953 में इसका गठन किया जाता है। अब इसके लिए अधिनियम कब आया था? इसके लिए अधिनियम की बात करें, एक्ट कब आया था? तो 1956 में। ठीक है, यहाँ दोनों चीज में डिफरेंस समझिएगा। यूजीसी का गठन कब किया जाता है? 1953 में किया जाता है। अब इसके लिए अधिनियम कब लाया जाता है? संवैधानिक संस्था बनाने के लिए 1956 में लाया जाता है, जिसके अध्यक्ष अभी बने हैं जगदीश कुमार। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 15 फरवरी 2022 को जाने माने शख्सियत बप्पी लाहिड़ी का निधन हो गया है। इनका नाम जो है बस याद रखना है, बप्पी लाहिड़ी का निधन हो गया है, क्योंकि ये सब जो है फेमस व्यक्ति है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इसलिए हमें पढ़ना याद करना जरूरी है। तो ये इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो अब इनका संबंध जो था आपको, ये क्या थे? आपको गायक थे। ठीक है,
लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया है? ठीक है, इनके जो है 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। लता मंगेशकर को भारत रत्न 2001 में दिया गया था, तो इनका हाल में अभी निधन हो गया है। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे था? तो बिरजू महाराज का संबंध जो है आपको कथक नृत्य से था। किससे था? कथक नृत्य से था। और कथक नृत्य जो है कहाँ पे किया जाता है? उत्तर भारत में। ठीक है, उत्तर भारत, आपको उत्तर प्रदेश भी कभी कभी मिलेगा, लेकिन ज्यादातर आपको उत्तर भारत का जो भी क्षेत्र है आपको वहां पे ये सब नृत्य किया जाता है। सोनू निगम को कौन सा पुरस्कार? सोनू निगम जो है किस क्षेत्र से हैं? ये भी जो है आपको जो है क्या है, गायक, नेता, ये सब जो है अभिनेता जो है इससे संबंधित है। और इनको अभी पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार? पद्म श्री पुरस्कार। संगीत का पहला भारत रत्न, संगीत का पहला भारत रत्न, संगीत के क्षेत्र में पहला भारत रत्न किसको दिया गया था? तो सुबा लक्ष्मी को दिया गया था। सुबा लक्ष्मी को पहली बार दिया गया था। ग्रैमी अवार्ड का संबंध किससे है? तो ग्रैमी अवार्ड का संबंध जो है आपको संगीत क्षेत्र से है। किससे है? संगीत क्षेत्र से है। 16 फरवरी 2022 को किसने सीड योजना का शुभारंभ किया है? कौन सा योजना है? आपको सीड योजना है। इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो आपको वर्तमान में आप लोग को याद होगा, तो सामाजिक अधिकारिता मंत्री। कौन? सामाजिक अधिकारिता मंत्री। सामाजिक अधिकारिता मंत्री। ठीक है, सामाजिक अधिकारिता मंत्री कौन है? तो अभी इन्हीं के द्वारा आपको ये जो है इसका योजना का शुरुआत किया गया है, जो कि वर्तमान में कौन है? आपको वीरेंद्र कुमार। ठीक है, वीरेंद्र कुमार जो वर्तमान में सामाजिक अधिकारिता मंत्री है, जिनके द्वारा सीड योजना की शुरुआत किया गया है। इससे संबंधित ही होंगे। राजनाथ सिंह जो है अभी कौन से हैं? आपको रक्षा मंत्री हैं। आपको एक नया मंत्रालय गठित किया गया है, जिसका नाम क्या है? सहकारिता मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? सहकारिता मंत्रालय, जिसके अभी हेड कौन है? जिसके मंत्री हैं अमित शाह। अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, एसटी आयोग की बात करें तो इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपको 338 का ए में किया गया है। 86वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो 86वां संविधान संशोधन जो है के तहत आपको आर्टिकल 21 यानी कि शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था। 102वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो हम 102वां संविधान संशोधन है आपको पिछड़ा वर्ग आयोग, ओबीसी को आपको पिछड़ा वर्ग आयोग को स्थापित करने के लिए 102वां संविधान संशोधन किया गया था। हम जो है अगर 100 से लेकर के चलेंगे हम, ठीक है, 100, 101वां, 102, 103, 104, 105, अभी वर्तमान में जो है कहाँ तक हुआ है? 105वां संविधान संशोधन तक हुआ है। 105 संविधान संशोधन अभी जो है किया गया है। किससे संबंधित है? तो राज्यों को ओबीसी सूची बनाने से, राज्यों को ओबीसी की सूची बनाने से संबंधित है। 100वां की बात करें तो ये जो है किससे संबंधित था? भारत और बांग्लादेश। किसके बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच जो विवाद था, 3 बीघा कॉरिडोर आपको किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था, सुलझाया गया था? 100वां संविधान संशोधन के तहत। इसमें आपको भारत सरकार ने कुछ 111 गांव जो है बांग्लादेश को दिया था और 51 गांव जो है बांग्लादेश ने भारत को दिया था। 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? ये आपको बहुत ही फेमस है, जीएसटी से, गुड एंड सर्विस टैक्स से जो है संबंधित था। 102वां संविधान संशोधन किससे है? ओबीसी पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। 103वां संविधान संशोधन की बात करते हैं, ये किससे संबंधित है? आपको EWS, ठीक है, जो सवर्णों को 10% आरक्षण दिया गया था, वो किसके द्वारा दिया गया था? 103वां संविधान संशोधन के द्वारा 2019 में दिया गया था। 104वां संविधान संशोधन किससे है? तो 104वां संविधान संशोधन जो है SC/ST, ठीक है, SC/ST को हमारे संविधान में क्या गया? जब संविधान बन रहा था उस समय SC/ST को 10 वर्षों के लिए आरक्षण दिया गया था। वही आरक्षण क्या है? अभी तक चलते आ रहा है, क्योंकि 10 वर्षों के बाद क्या करना पड़ता है? संशोधन करना पड़ता है। तो अभी 2021 में क्या किया गया है? 104वां संविधान संशोधन करके मोदी सरकार ने SC/ST को आरक्षण को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? फिर पुनः 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। साथ साथ 104वां संविधान संशोधन इस और आपके लिए एक इम्पोर्टेंट यहाँ से प्रश्न है कि अभी जो एंग्लो इंडियन, ठीक है, भारत में एंग्लो इंडियन का जो हमारे संविधान में उल्लेख किया गया था, जिसके तहत उनको आरक्षण दिया गया था, 104वां संविधान संशोधन के तहत उनको समाप्त कर दिया गया है। तो भारत के जो है संविधान में एंग्लो इंडियन जो है चीजों को अब समाप्त कर दिया गया है।
संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में संबंधित है? ठीक है, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो 368 के तहत किया जाता है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान में संशोधन कितने तरीके से किया जा सकता है? तो 3 तरीके से किया जा सकता है। कितने तरीके से? 3 तरीके से किया जा सकता है। लेकिन आर्टिकल 368 के तहत जो है पूछा जाएगा कि आर्टिकल 368 के तहत कितने प्रकार से जो है संशोधन किया जा सकता है? तो आपको 2 प्रकार से, ठीक है, 2 प्रकार से। कौन कौन से प्रकार होता है? एक आपको विशेष बहुमत होता है। विशेष बहुमत किसको कहते हैं? टोटल आपको उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 जो है होता है, विशेष बहुमत होता है। तो आपको विशेष बहुमत से किया जाता है। एगो आपको विशेष बहुमत यानी 2/3 प्लस आधा राज्यों का सहमति, ठीक है, क्या है? आधे राज्यों का सहमति। ये 2 तरीके हैं जो कि आर्टिकल 368 बताता है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है। और यहाँ पे एक होता है साधारण बहुमत से। क्या होता है? साधारण बहुमत से होता है। साधारण बहुमत किसको कहते हैं? 1/2, ठीक है, प्लस 1, यानी कि मान के चले हमारे पास 100 सदस्यों का जो है आपको वोटिंग हो रहा है, तो इसका कितना होना चाहिए? 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 50 प्लस 1 51, ठीक है, मीन्स 50% प्लस 1 सदस्यों का जो है बहुमत जो होता है वो साधारण बहुमत होता है। और टोटल सदस्यों का 2/3 जो होता है वो विशेष बहुमत होता है। हाल ही में लसा बुखार से ब्रिटेन में 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। यह किससे संबंधित है? ठीक है, एक प्रकार का क्या है? बुखार है, ठीक है, क्या है? एक प्रकार का बुखार है जो कि किससे होता है? तो ये आपको वायरस से होता है। किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा फैलने वाला है, ठीक है। इससे अभी जो इसका जो है प्रकोप अभी ब्रिटेन में देखने को मिल रहा है, जहाँ पे कुछ इससे जो है लोग प्रभावित भी हुए हैं, इससे संक्रमित भी हुए हैं और कुछ व्यक्तियों की मृत्यु भी हो गई है। तो एक जो है पूछा जा रहा है कि किससे फैलता है? तो आपको फैलता है, ये आपको चूहा से फैलने वाला बीमारी है। किससे? चूहा से फैलने वाला बीमारी है। लसा को पहली बार कहाँ देखा गया था? मीन्स इसका जो प्रकोप सबसे पहले जो है कहाँ पे आया था या किस देश में जो प्रभावित हुआ था? तो आपको आया था सबसे पहले नाइजीरिया में। कहाँ पे? ठीक है, इसका प्रकोप सबसे पहले आया था नाइजीरिया में आया था, जो कि 1969 में आया था। कब? 1969 में आया था। काली मौत किसे कहा जाता है? ठीक है, एक प्रश्न ये जो आपको बायोलॉजी में बार बार जो है मिलता होगा पढ़ने को कि काली मौत के नाम से किस बीमारी को जानते हैं? तो प्लेग, ठीक है, प्लेग को काली मौत के नाम से जाना जाता है। धनुष कंटार रोग, ठीक है, इसको किसको कहते हैं? आपको धनुष कंटार रोग जो है किससे होने होता है? तो ये आपको होता है किससे? आपको जीवाणु से होने वाला बीमारी है। अब इसको किस नाम से और जानते हैं? तो टिटनस, टिटनस के नाम से इसको जाना जाता है। टिटनस को और एक नाम से भी और जानते हैं, लोकजा, ठीक है, क्योंकि इस बीमारी में क्या हो जाती है? आपके मुंह जो है बंद हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं, उसी के नाम पे आपको रखा गया है लोकजा। क्वाशियोरकर किसकी कमी से होने वाली बीमारी है? तो प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशियोरकर नामक बीमारी हो जाती है, जिसके कारण बच्चों की जो है शरीर जो होती है क्या हो जाती है? सूख जाती है, उनका शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। अगला प्रश्न है 21वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ठीक है, ये प्रश्न से पहले मैंने आप लोगों से एक चीज और कहूंगा कि आप लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं, आप लोग इस वीडियो को 1 दिन 2 दिन 4 दिन बाद भी देखते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बाद में देखते हैं। तो मैं सभी से कहूंगा कि हमारे वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। साथ साथ अगर हमारे चैनल पे पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आपको यहाँ पे वैसे मटेरियल को तैयार करके आपको दिया जाता है कि आप कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा जो है चीज़ को तैयारी कर सकते हैं। आप सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, सब लोग जो है आप लोग पढ़े हुए हैं, ग्रेजुएशन होंगे, इंटर कम से कम तो इंटर पास होंगे, तभी जो है आप इस चैनल पे आए होंगे। जो है आप सब लोग समझदार हैं। आप सब लोग जो है यूट्यूब पे बहुत सारे करंट का वीडियो पड़ा हुआ है, लेकिन आप सब लोग कंपेयर करके देख सकते हैं कि हमारे आधा घंटा या 40 मिनट का जो भी है क्लास है, इसमें आपको क्या फैक्ट दिया जा रहा है, किस आधार पर दिया जा रहा है। तो आप वो सब चीज़ों को आप कंपेयर कर सकते हैं। और ज़्यादा मैं ये चीज़ क्या कहूँ, आप लोग जो है खुद इतने समझदार हैं कि आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को एक बार आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा भी जो मैं जो कार्य कर रहा हूँ और जो है तेजी से करूँ और जो है अपना चीज को आगे बढ़ाऊं। 21वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ठीक है, तो अभी विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 21 देश के द्वारा किया जा रहा है। तो आपको किया जा रहा है, आपको इसकी अध्यक्षता भारत ने कर रहा है। कौन? भारत के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जा रही है। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी?
आपको इसकी अध्यक्षता जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की जा रही है। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, ठीक है, इसका तो आंसर लिख दिया गया है, ठीक है। स्टॉकहोम सम्मेलन, ध्यान में रखना है कि स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था, तो 1972 में हुआ था। ये किससे संबंधित था, तो आपको पर्यावरण से संबंधित था। किससे संबंधित था, पर्यावरण से संबंधित था। इस जो है आपको सम्मेलन में भारत के उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भाग ली थी। और उसी जो है सम्मेलन के बाद भारत में 1973 में, यहाँ से जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आई थी, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। किसका शुरुआत की, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब किया गया, 1972 में किया गया। भारत ने कब तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है, ठीक है, भारत ने कब तक जो है शुद्ध कार्बन का रखा है, 2070 तक। पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, 1992 में हुआ। और कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। पहला कोप सम्मेलन, पहला कोप COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, पहला कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है ये कहाँ पे हुआ था, तो आपको बर्लिन जर्मनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, बर्लिन जो कि कहाँ पे स्थित है, जर्मनी में हुआ था। इसके डेट की बात करें तो इसकी ईस्वी की बात करते हैं तो 1995 में किया गया था। जो कि अभी जो है कोप 26 हुआ था। कौन सा हुआ था, कोप 26 कहाँ हुआ था, ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था, स्कॉटलैंड ग्लासगो में हुआ था। अभी कोप 26 और कोप 28 दोनों का आपको आयोजन की घोषणा किया जा चुका है। तो कोप 27 जो कहाँ होगा, आपको कोप 27 होगा आपको मिस्र में। कहाँ पर होगा, मिस्र में होगा। और कोप 28 की बात करें हम, COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 तो हो चुका है स्कॉटलैंड ग्लासगो में। 27 कहाँ होगा, मिस्र में। 28 कहाँ होगा, UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देविका नदी परियोजना का संबंध किस राज्य या किस शासित प्रदेश से है। एक नदी है जो कि जिसका नाम क्या है, देविका नदी, जो कि आप जिस तरह से हम पूरे भारत में गंगा को एक पवित्रता के तौर पर देखते हैं, उसी तरह से आपको जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में आपको इसको बहुत ही पवित्रता या पवित्र नदी के रूप में देखा जाता है। तो पूछा जा रहा है कि ये जो है कहाँ पे स्थित है, तो ये आपको जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, ये जम्मू कश्मीर की नदी है। अब इसको पवित्रता के रूप में देखा जाता है, ठीक है। पवित्रता के बारे में बात करते हैं तो आप जो है प्राचीन काल की बात करते हैं तो सब आपको सिंधु घाटी में जो आते हैं। तो सबसे पवित्र नदी कौन सी थी, सबसे पवित्र नदी जो थी आपको सरस्वती थी। कौन सी, सबसे पवित्र नदी कौन सी, सरस्वती थी। जबकि सबसे महत्वपूर्ण नदी पूछा जाता है, सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन थी, सबसे महत्वपूर्ण नदी थी सिंधु। क्योंकि जितना भी जो है आपको विकास हुआ था सभ्यता का, वो लगभग आज सिंधु नदी के आसपास के किनारे ही विकास हुआ था। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन था, आपको सिंधु था। वहीं से जो है आपको कृषि उपजाऊ ये सब चीजें जो है मिली है। सिंधु जल समझौता कब हुआ था, तो आपको 1960 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ, ठीक है। ये किसकी अध्यक्षता किसने किया था, ये किसके द्वारा किया गया था, तो विश्व बैंक के द्वारा किया गया था। ये समझौता किसके द्वारा किया गया था, विश्व बैंक के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में किया गया था। जिसमें कहा गया था, यहाँ पे देखेंगे तो 6 नदियां हैं, ठीक है। इधर से जो है बह करके जो आती है सिंधु के देखेंगे तो सबसे लंबी नदी यहाँ पे सिंधु है। इसके बाद जो है 6 नदियां यहाँ पे टोटल हैं, ठीक है। आपको सीरियल वाइज पूछ लिया जाता है, 1 2 3 4 5 6 सीरियल वाइज पूछ लिया जाता है कि पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की ओर सजाएं। तो सबसे पहले कौन सी नदी है, सबसे पहले है आपको, सबसे पहले है सिंधु, ठीक है। इसके बाद है झेलम, इसके बाद है चिनाब, इसके बाद है रावी, इसके बाद है ब्यास, इसके बाद है सतलज। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये आपको सीरियल वाइज है। और हमेशा आप सीरियल वाइज ही याद करने का कोशिश करें, ठीक है। इसमें पूछा जाता है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन है, तो आपको चिनाब है, ठीक है। सिंधु की सबसे बड़ी नदी जो है सहायक नदी कौन है, चिनाब है। क्योंकि ये सभी नदियां जो है कहाँ पे जाकर के अंततः सिंधु नदी में मिल जाती है। और सिंधु नदी से मिलने कई नदियां जो है आपको चिनाब में मिलती है। और अंततः जो है सिंधु नदी का जो है मुहाना कहाँ बनाता है, अरब सागर में। कहाँ पे, अरब सागर में अपना मुहाना बनाता है। इसके जो है 3 नदी इधर देखेंगे, ठीक है। पाकिस्तान हो गया कहाँ, इधर हो गया पाकिस्तान, इधर हो गया भारत। ये 3 नदी जो शुरुआत का है सिंधु, झेलम, चिनाब, सिंधु, झेलम और
चिनाब, ये 3 नदियां हैं जिनका 80% हिस्सा, कौन कितना 80% जल जो है आपको सिंधु जल समझौता के तहत कौन यूज करेगा, पाकिस्तान यूज करेगा। और इधर का 3 जो नदियां हैं आपको रावी, ब्यास, सतलज, इसका 80% जल का भाग कौन यूज करेगा, आपको भारत करेगा। किस समझौता के तहत, आपको सिंधु जल समझौता 1960 के तहत। ठीक है, तो इतना जो है कम से कम चीज को आप यहाँ से याद रखिए। सलाल बांध किस नदी पे है, सलाल बांध जो है आपको चिनाब नदी पे जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है, आपको चिनाब नदी पे है, आपको जम्मू कश्मीर में स्थित है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल कहाँ बनाया जा रहा है, तो आपको ये बनाया जा रहा है चिनाब नदी पे, चिनाब नदी पे जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है। सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है कौन, यहाँ मैंने बात किया। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन सी, आपको चिनाब है। कौन सी नदी है, आपको चिनाब नदी है। आज का अंतिम प्रश्न है करंट अफेयर का। हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति रेजप तैयप एर्दोगान, इनका नाम क्या है, तुर्की का राष्ट्रपति कौन है, एर्दोगान है, अपने देश का नाम बदलकर क्या कर लिया है, तो इसका नाम जो कर दिया गया है तुर्के। ठीक है, इसमें कुछ खास परिवर्तन नहीं है, तुर्की पहले से ही था, इसमें ए जोड़ दिया गया, तुर्के कर दिया गया है। ठीक है, तुर्की से संबंधित और देखेंगे प्रश्न। यूरोप का मरीज के रूप में किसको जाना जाता है, तुर्की को। जब हम एशिया के मरीज की बात करेंगे, एशिया का मरीज किसको कहते हैं, एशिया का मरीज किसको कहा जाता है, तो आपको चीन को कहा जाता है। तुर्की के यूरोप, तुर्की को देखेंगे तो इसका ज्यादातर भाग जो है, ज्यादातर इसका भौगोलिक क्षेत्र जो है आपको एशिया में पड़ता है, लेकिन कुछ भाग जो है आपको यूरोप में पड़ता है। कितना परसेंट, मात्र 3% ऐसे हिस्सा है जो कि यूरोप में पड़ता है। वो क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है, प्रश्न पूछा जा चुका है कि तुर्की के जो यूरोप वाला भाग जो है में पड़ता है 3% भाग, उसको क्या कहा जाता है, तो इसको थरेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थरेस कहा जाता है, जिसका भाग यूरोप में है। ईरान की नई मुद्रा का नाम क्या है, ईरान की नई मुद्रा है जिसका नाम कर दिया गया है टोमान। भीड़ भाड़ वाले शहरों में शीर्ष स्थान पर कौन है, अभी जो एक रैंकिंग जारी किया गया है, जबकि पूरे विश्व में सबसे अधिक भीड़ भाड़ जो है कहाँ पे है, तो आपको शहर है, आपको इस्तांबुल, जहाँ की कहाँ के शहर है, आपको तुर्की का शहर है इस्तांबुल सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर है। जबकि सबसे कम की बात करेंगे हम कि सबसे कम भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है, तो आपको है मक्का। कहाँ पे है, मक्का है, जो कि सऊदी अरब में स्थित है। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ पे स्थित है, आपको नूर सुल्तान। कहाँ पे है, कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ पे स्थित है, नूर सुल्तान में इसकी राजधानी है। आज का स्टैटिक जीएस देखेंगे। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जा सकता है। पायरोमीटर क्या होता है, पायरोमीटर जो है उच्च तापमान मापने वाला एक यंत्र होता है, और यहाँ पे लगाया गया उससे पहले क्या, विकिरण पायरोमीटर। तो विकिरण पायरोमीटर से जो आपको सूर्य ये सब के टेम्परेचर को मापा जाता है, जो कि हाई टेम्परेचर मीन्स अधिकतम टेम्परेचर को आपको मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जिससे 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है, तो आपको पश्चिम बंगाल की कोलकाता में। कहाँ पे स्थित है, पश्चिम बंगाल की कोलकाता में। कच्चा तीबू द्वीप किसके बीच स्थित है, तो भारत और श्रीलंका के बीच जो है, कहाँ पे, भारत और श्रीलंका। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप है, कच्चा तीबू द्वीप। ठीक है, कच्चा तीबू द्वीप कहाँ, भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को, ठीक है, यहाँ पे दो चीज होता है, किस लेंस का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, तो दूर में जो है किसका प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और दूर दृष्टि वाला व्यक्ति को कहाँ के आपको वस्तु दिखाई देता है, तो आपको दूर की जो है दिखाई देता है, और निकट की नहीं दिखाई देता है। ठीक है, निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को किस लेंस का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। किस लेंस का प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति होने का गौरव किस भारतीय को प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम जो है महासचिव कौन थे भारतीय, आपको जिसका नाम था विजया लक्ष्मी पंडित। विजया लक्ष्मी पंडित थे। आयरन शब्द का संबंध किससे है, आयरन शब्द जो है आपको गोल्फ से संबंधित है। किससे है, आयरन शब्द आपको गोल्फ से संबंधित है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है, तो इसका रंग जो होता है नारंगी होता है। ठीक है, नारंगी इसलिए रखा जाता है कि कहीं इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ब्लैक बॉक्स का, ये चीजों आपको
ब्लैक बॉक्स जो है हवाई जहाज के अंदर की चीज़ों को आपको रिकॉर्ड करके रखता है। और जैसे ही कहीं भी दुर्घटना होती है या जो है कहीं भी वो चीज़ गिर जाती है, आग लग जाता है, जल जाता है, इसके बाद जो है आपको इस कलर को आसानी से ढूंढने में मदद मिलती है। इस कारण से इसका कलर को इससे रखा जाता है। प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया? तो देविका रानी रोड़ी को। देविका रानी रोड़ी को दिया गया था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? पहला अफगान शासक कौन था? बहलोल लोदी। कौन था? बहलोल लोदी पहला शासक था। ठीक है, तो आज का जो स्ट्रेटेजिक मेरा था 10 प्रश्न, उन सभी प्रश्नों को मैंने देख लिया। साथ साथ करंट अफेयर उससे संबंधित जितने भी रिलेटेड प्रश्न था मैंने उस सभी को किया। आज जो आप लोगों के लिए कल जो प्रश्न दिया गया था जिसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना था, उस प्रश्न को देखेंगे। कल का प्रश्न क्या था? अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बचपन दिवस, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बचपन दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी तरह से पुनः आप लोगों के लिए आज एक प्रश्न दिया गया है जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। वो प्रश्न मैं बता दे रहा हूँ, प्रश्न पढ़ करके आप लोग भी देख रहे होंगे। हाल ही में किसने पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारक सिक्का जारी किया गया? किस पे? पंचतंत्र जो कि किसके द्वारा लिखा गया था? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था। इसका एक स्मारक जो है सिक्का जारी किया गया है, किसके द्वारा जारी किया गया है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें और जैसे ही मैंने मिलूंगा अगले वीडियो में आप लोग का इसका उत्तर भी बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, पुनः मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग जितने भी लोग हैं, आप लोगों के लिए अगर इतना मेहनत किया जा रहा है हमारे चैनल, हमारे टीम के लिए, हमारे टीम द्वारा, तो आप सब भी जो है हमारे जो है चीज़ों को, हमारे टीम को सहायता करें ताकि, और आप लोगों के लिए अलग से कोई कुछ नहीं मांगा जा रहा है, अलग से समय नहीं निकालना है। उसी में जो आप क्या करें, आप अपने चैनल को, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।